Today we will be talking about or we'll be studying about a very important topic जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इसका कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर योर अदर टॉपिक्स ऑल्सो इन केस ऑफ ब्रीथिंग एंड बाकी फिजिक्स वगैरह में भी ये चीज़ चाहिए ही चाहिए होगा ये कॉन्सेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट दिस। उससे पहले बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मूला, ये ट्रिक या मंत्र जो भी बोलना चाहते हैं, इसको आप ध्यान से अपने मन में बिठा लीजिए। लाइक आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ मैं। आप लोगों ने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में कि एक जो हीरो होता है वो एक पिंजरे में बंद हो जाता है, साइड पूरा वॉल, और कभी कभी क्या होता है ये वॉल कंप्रेस होने लगता है वो हीरो को। फिर हीरो क्या करके बाहर निकलता है वो हमको नहीं पता, लेकिन अब एक कंसिडर कीजिए कि ये जो अंदर है इंसान, ये एक पिंजरे में बंद है और इसका वॉल थोड़ी देर बाद वो कंप्रेस होने लगेगा। क्या हुआ, जो वॉल्स है इट विल बी कमिंग डाउनवर्ड्स। ओके, सो अभी क्या होगा, अभी अगर जब धीरे धीरे डाउन हो जाता है ना, सॉरी, धीरे धीरे जब वॉल डाउन हो जाता है तो हीरो क्या करना चाहता है, हीरो भी सोचेगा कि ये इसको थोड़ा धक्का मार के थोड़ा सरवाइव कर लूँ ना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि मेरा जो अलग साइड हीरोज है वो आके मुझे बचा लेगा। तो इसमें ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। अब दोनों पिक्चर में क्या रेफरेंस दे सकते हैं कि जो वॉल्यूम था इसमें, द वॉल्यूम वाज मच हायर देन, अभी इसमें द वॉल्यूम इज मच लोअर। तो क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे वॉल्यूम हाई था और यहाँ पे वॉल्यूम लो था। अब ये हीरो भी तो ऐसे नहीं बैठ रहे हैं ना, हीरो भी तो पुश करे ना कि थोड़ा टाइम दो। लाइक ही इज पुशिंग द वॉल्स, दैट मीन्स वो पुश कर रहे, मतलब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसने अपना प्रेशर लगाया इस वॉल्स में। सो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ही इज गिविंग मोर प्रेशर। यहाँ पे थोड़ी ना प्रेशर डाल रहा था, यहाँ पे तो वो रिलैक्स था, तो मतलब प्रेशर यहाँ पे लो था। और ये जो प्रेशर अभी तो डाल रहे हैं, द प्रेशर इज वेरी हाई इन दिस केस। सो आप ये ध्यान में रखिए, जब भी प्रेशर कम होता है वॉल्यूम हाई होता है, और जब भी वॉल्यूम कम हो जाता है प्रेशर हाई हो जाता है। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और एक बात, यहाँ पे एक बॉल देखिए या गुब्बारा देखिए, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसमें, और इसमें प्रेशर नहीं है, हो सके तो थोड़ा प्रेशर है। तो इसमें तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो जगह एकदम लाइक फुली स्टैक्ड अप ना, यहाँ पे जगह ही नहीं है मूव करने के लिए पार्टिकल्स को, या इंसान लोग को मूव करने के लिए जगह ही नहीं है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल थोड़ा छेद कर दूँ या एक दीवार, लाइक व्हाट यू कॉल दैट, एक दरवाज़ा बना दूँ, तो इन लोग का यहाँ का इंसान यहाँ पे आना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ऑब्वियसली दे वांट टू कम। सो यहाँ पे सेम फॉर द पार्टिकल्स ऑल्सो। यहाँ पे पार्टिकल्स कैसा था, यहाँ पे पार्टिकल्स का प्रेशर हाई था, यहाँ पे पार्टिकल्स का प्रेशर लो था। तो वो लो कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक गया, तो द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। सो ये दोनों चीज़ आप एकदम ध्यान रखिए। प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So mechanism of breathing. It consists of two different processes. One is inspiration and one is expiration. यहाँ पे सांस अंदर लेते हैं, यहाँ पे सांस बाहर लेते हैं। लेकिन ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है एक थोरेसिक कैविटी नाम करके, एक कैविटी है, चेम्बर है, जो भी बोलना चाहेंगे, केज है। तो उस स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है। तो इंसान लोग का जो थोरैक्स है तो उसमें एक कैविटी भी हो सकता है ना, बिकॉज हम लोग के अंदर कैविटी जो है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजी 11 का, तो देयर इज अ कैविटी इनसाइड, इट इज नोन एज थोरेसिक कैविटी नियर द थोरैक्स रीजन। तो अगर इसमें, अगर इफ यू कॉल दिस टू बी अ कैविटी, दैट मीन्स इट हैज़ बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में क्या क्या होना चाहिए, आप एक फॉर निमोनिक्स याद रखिए, डी वी ला लो, डी फॉर डोर्सल, वी फॉर वेंट्रल, ला फॉर लेटरल, लो फॉर लोअर। अब डोर्सल साइड में क्या होता है, आप लोगों के डोर्सल साइड में क्या होता है, आप लोगों के डोर्सल साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा, और वेंट्रल साइड में क्या होता है, स्टर्नम, जो रिबकेज को पकड़ के रखता है, जो आपके चेस्ट में जो वो बोन है ना उसको स्टर्नम बोलते हैं।
फिर लेटरली क्या प्रेजेंट है, ये लेटरली इसको रिब्स से कवर किया जाता है और लोअर एरिया में डायफ्राम होता है। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये क्या क्या प्रोसेस है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी। बाउंड्रीज क्या है, डोर्सली वर्टिब्रा, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स और रिब केज एंड लोअर में क्या होता है, स्टर्न सॉरी डायफ्राम। सो हाँ, यहाँ तक तो हो गया। अभी देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। हाँ, एक और चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि थोरेसिक कैविटी और लंग्स 5 ये मैंने क्यों लिखा है कि ये बस याद रखिए, थोरेसिक कैविटी और लंग्स 5 कि थोड़ा जुड़वा, जैसे आप लोगों ने जो फिल्म देखा होगा जुड़वा में, अगर एक सलमान खान को मारते हैं तो दूसरे सलमान खान को भी दर्द होता है। तो थोरेसिक कैविटी में भी ऐसा है, अगर थोरेसिक कैविटी में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो लंग्स को भी इफेक्ट करेगा। तो थोरेसिक कैविटी में अगर वॉल्यूम हाई है तो लंग्स का भी वॉल्यूम हाई होगा, और थोरेसिक कैविटी में अगर वॉल्यूम लेस है तो लंग्स में भी वॉल्यूम लेस होगा। दैट मीन्स प्रेशर को आप रिलेट कर सकते हैं इसमें। तो देखते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब आप लोग को तो पता है इंस्पिरेशन मतलब एयर अंदर जाता है, लेकिन कैसे जाता है आप लोग इसका फॉर्मूला देखिए या कंसेप्ट देखिए। जो डायफ्राम था, लोअर थोरेसिक कैविटी वाज कवर्ड, लोअर साइड से कवर होता है डायफ्राम से। अगर डायफ्राम कंट्रैक्ट कर जाता है मतलब सिकुड़ जाता है, तो डायफ्राम कंट्रैक्ट होने से ये डाउनवर्ड्स मूव करेगा। तो व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब सर जी ये क्या है, देखिए आपका जो रिब्स है, वो जो बोन्स है ना, बोन्स तो ऐसे खड़े नहीं होते हैं ना, उसके आसपास मसल होते हैं। तो उसको वो जो मसल्स रहते हैं आसपास का मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो अब जो बाहर, अब अगर यहाँ इस साइड से देख रहे हो, अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो दूसरा साइड को बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो क्या होता है इसमें कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करता है, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। रिब्स और स्टर्नम जो होता है आउटवर्ड मूव करता है। इसका मतलब क्या है, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स आउटवर्ड, दैट मीन्स द थोरेसिक वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। तो पहले थोरेसिक कैविटी ऐसा था, तो अभी वॉल्यूम इंक्रीज होकर ऐसा हो गया। ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्रेशर लो है मतलब लंग्स में भी प्रेशर लो है। अगर अंदर प्रेशर लो है और बाहर प्रेशर हाई है, तो अगर ये आपका नाक है, ये लंग्स है, तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। दैट मीन्स एयर हैज कम इनवर्ड्स। आप लोगों ने इंस्पायर किया है एयर को, आप लोगों ने एयर अंदर ले लिया है, समझे। तो ऐसे होता है इंस्पिरेशन। तो अभी एक्सपीरेशन। अब एक्सपीरेशन में क्या होता है, अब इंस्पिरेशन में जो जो हो उसका ऑपोजिट कर लीजिए। डायफ्राम विल व्हाट, डायफ्राम विल रिलैक्स, डायफ्राम विल मूव अपवर्ड इन दिस मोमेंट। अगर अपवर्ड मूव करेगा तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल विल रिलैक्स एक्सपिरेशन में, एंड देन स्टर्नम एंड रिब्स विल मूव इनवर्ड्स। अगर रिब्स पहले ऐसा था और रिब्स और स्टर्नम इनवर्ड मूव कर दिया तो छोटा हो गया कि नहीं गया, वॉल्यूम कमा कि नहीं कमा। तो अगर वॉल्यूम कम हो गया, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया, तो मतलब क्या हुआ, लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि प्रेशर, लो वॉल्यूम में क्या प्रेशर होता है, प्रेशर यस हाई हो जाता है। तो अगर लंग्स का प्रेशर हाई हो गया तो प्रेशर कहाँ जाना चाहेगा, एटमॉस्फेयर। अभी इस साइड में, अभी इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है। तो अगर हाई प्रेशर अंदर, लो प्रेशर बाहर, तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगा ये आप खुद बताइए। यस, air will move from inwards to outwards. That means air will be moving from lungs to the atmosphere. And this concludes the mechanism of breathing. तो यही था full concept. So yeah, thank you.